से पहले ही सरसों तेल की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। सरसों का तेल 150 रुपए लीटर तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 130 रुपए पर आ चुका है। नई सरसों की फसल फरवरी के शुरुआत में आना शुरू हो जाएगी। देश भर में सरसों के उत्पादन का अनुमान 29 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। झांसी में मूंगफली की खरीद के लिए खुले सरकारी खरीद केंद्र जनवरी के अंत तक ही चल सकेंगे। सरकारी केंद्रों के जरिए सिर्फ 4,502 मीट्रिक टन मूंगफली ही खरीदी जा सकी है। केंद्र सरकार ने मूंगफली का MSP 5,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन जनवरी से ही गल्ला मंडी में मूंगफली की आवक अधिक हो गई है और बटाली मूंगफली मंडी का दाम समर्थन मूल्य के करीब पहुंच गया है, जबकि देशी मूंगफली 6,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बिहार में सरकार ने किसानों से MSP पर दालों की खरीद और मक्का की सुविधा के लिए नेफेड में रस्सी डालने की योजना बना ली है। 2012 में FCI की ओर से धान की खरीद कर विवाद के बाद राज्य सरकार ने अपने खाते के संचालन में देरी के कारण किसानों से मक्का, दाल और तिलहन की खरीद बंद कर दी थी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में नेफेड अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत का नेतृत्व किया है। विभाग जल्द ही खरीद के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की संभावना है। सचिव ने कहा, विभाग का लक्ष्य इस मौसम से दालों की खरीद शुरू करना है। बुंदेलखंड में अब स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, इससे इस इलाके की सूरत बदलने के आसार हैं। सरकार पर स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया है। महा महोत्सव 17 जनवरी को शुरू हुआ था, यह 16 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्ट्रॉबेरी की खेती अब बुंदेलखंड को नई पहचान दिलाएगी। फरवरी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। इसकी तैयारियां अंतिम पड़ाव में है। इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। कृषि कानून के विरोध में जुटे किसानों को खुश करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले खबर ये है कि सरकार किसान सम्मान निधि की सालाना मिलने वाली राशि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 तक कर सकती है। मांग घटने पर सोयाबीन में मंदा दर्ज किया गया है। बर्ड फ्लू के चलते मुर्गियों को मारे जाने से सोयाबीन और सोया तेल के मांग में कमी आने से भाव में गिरावट चल रही है। मुर्गियों की फीड में सोयाबीन की अच्छी खपत होती है। मसालों में आज चौतरफा बढ़त देखने को मिल रही है। जीरे के फंडामेंटल्स गुजरात, राजस्थान में जीरे का रकबा बढ़ा है। मौसम अनुकूल होने से उपज बेहतर रहने की उम्मीद है। वर्ष 2020 में जीरे का उत्पादन 5.35 लाख टन रहा। वर्ष 2021 में पिछले साल से अधिक जीरा पैदा होने की आस है। जीरे का निर्यात चालू फसल वर्ष में 39% बढ़ा है। राजस्थान में धनिया के उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में धनिया के उत्पादन में स्थिरता बनी हुई है। गुजरात में धनिया के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। अच्छे मौसम से धनिया उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। अहमदनगर जिले में इस साल 23 मील में से 21 मील शुरू है। जिले में अब तक 45 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। हालांकि इस साल चीनी रिकवरी में गिरावट हुई है, फिर भी रिकवरी में निजी मिलें सहकारी मिलों से आगे है। सहकारी चीनी मिलों की औसत चीनी रिकवरी 8.5% है, जबकि निजी चीनी मिलों की रिकवरी 8.42% है। पिछले साल जिले की औसत चीनी रिकवरी 11.50% थी।
देश भर में खाद्य सामग्रियों की कीमतों में उछाल ही देखने को मिलता है, लेकिन देश के दक्षिण राज्य में इन दिनों सब्जी की गिरती कीमतों से बवाल मचा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश में टमाटरों की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। प्रदेश में टमाटर की कीमत 30 से 70 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। यही वजह है कि किसानों में खासा रोष है। अपने गुस्से के चलते किसानों ने मंडी अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। जवाब के लिए टाइप करें खरीफ ए, खरीफ बी, खरीफ सी, खरीफ डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।